Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdur Rahman, physics instructor. हमने चैप्टर 2 स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का हमारा जो लेक्चर है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है जो डिफरेंशिएट पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, या अमूमन स्टूडेंट को मसला होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंशिएशन का। याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने तफसील से पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर कोई नई स्टूडेंट है तो वो पहले वहां पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन से। टॉपिक हमारे पास जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? याद रखें, एक होते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। हर चीज खुद ब खुद फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर मैं यहां पर ये मार्कर छोड़ दूं तो ये मार्कर खुद ब खुद हाई से लो की तरफ आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपने देखा होगा वाटर खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा होता है। हवाएं खुद ब खुद हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहे होते हैं। तो एवरीथिंग इज फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन खुद ब खुद, लेकिन फिर लो से हाई की तरफ वो नहीं जा सकते। जैसे मार्कर है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ये खुद नहीं जा सकता। सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस पर मैं कुछ वर्क डन करूंगा। या हवाएं हैं, ये खुद ब खुद लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जा सकते। नाउ आते अपने टॉपिक की तरफ, जो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सर्किट है, इसमें ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर ले। सो यहां पर मैंने एक सेल लगाया। सेल का पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। अगर मैंने लिख लिया कि सेल का पोटेंशियल है 5 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का मतलब है कि दिस इज +5 एंड दिस इज 0। +5 - 0 5। नो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 5। जैसे मैं सर्किट में यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा लूं, सेल लगा लूं, बैटरी लगा लूं, तो चार्जेस खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर लेंगे। क्योंकि जब मैंने यहां पर सेल लगा लिया तो यहां पर अगर देखा जाए पोटेंशियल डेवलप हुआ फॉर एग्जांपल, और पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है सर्किट के अंदर। दिस इज 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस +5 4 3 2 1। अब देखिए चार्ज पार्टिकल खुद ब खुद, अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे है 5 वोल्ट पे है, तो ये 4 वोल्ट है, खुद ब खुद 5 से 4 की तरफ आएगा, खुद ब खुद 4 से 3 की तरफ, खुद ब खुद 3 से 2 की तरफ, खुद ब खुद 2 से 1 की तरफ, खुद ब खुद 1 से 0। तो चार्ज पार्टिकल खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे जब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? एक्सेल लगाऊंगा। तो मैंने डिफाइन किया हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे ही मैंने यहां पर बैटरी लगा ली, सो चार्ज पार्टिकल पर अगर देखा जाए एक पुश एक्ट हुआ। जैसे चार्ज पार्टिकल को एक धक्का मिल गया, इन पर वर्क डन हुआ, चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन हुआ। किसकी वजह से? इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर देखा जाए इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी। स्टूडेंट्स याद रखें, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अक्सर एमसीक्यू में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी या पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। Mathematically, delta V is equal to work done per unit charge is known as potential difference. Greater the potential difference, greater will be the work done per unit charge. Small the potential difference, small will be the work done per unit charge. It means the work done per unit charge depend upon the potential difference. The SI unit is volt. The unit of potential difference, the SI unit of potential difference is volt. And 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb. 1 volt is equal to joule per coulomb या joule and per coulomb. याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट इन सर्किट बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट। देखिए ये 5 है तो ये 0 है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 5 - 0 5। पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 एंड पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट इन द सर्किट ड्यू टू विच द चार्ज पार्टिकल मूव। अगर देखा जाए चार्ज पार्टिकल अगर यहां पर है
तो ये खुद ब खुद 5 से 4 की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, खुद ब खुद 4 से 3 की तरफ, खुद ब खुद 3 से 2 की तरफ, खुद ब खुद 2 से 1 की तरफ, खुद ब खुद 1 से 0 की तरफ. Why? Because of potential difference. So what is potential difference? The amount of work done per unit charge to move it from high potential to low potential is known as what? Potential difference. आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रो मींस चार्ज पार्टिकल, मोटिव मींस मोटिवेशन एंड फोर्स मींस पुश. व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल खुद ब खुद हाई से लो की तरफ आते हैं, लेकिन फिर लो से हाई की तरफ खुद ब खुद नहीं आ सकते. जब लो से हाई की तरफ खुद ब खुद नहीं आ सकते तो इसका मतलब है इसको फिर लो से हाई की तरफ कौन लाएगा? इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है? ईएमएफ पाया जाता है. जो चार्ज पार्टिकल को लो से हाई की तरफ लाता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. The amount of work done per unit charge to move it from low potential to high potential is called what? EMF. Charge particle खुद ब खुद हाई से लो की तरफ आते हैं because of potential difference. फिर लो से हाई की तरफ खुद नहीं आते. कौन लाता है? EMF. किस तरह इसको डिस्कस करते हैं. याद रखिए EMF exists inside the battery. EMF बैटरी के अंदर एग्जिस्ट करता है. बैटरी के अंदर, सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल एनर्जी अगर देखा जाए चार्ज पार्टिकल को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं टू मूव, और चार्ज पार्टिकल पर वर्क करते हैं. तो जो केमिकल होते हैं वो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दे देते हैं कि मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रो मींस चार्ज पार्टिकल, मोटिव मींस मोटिवेशन एंड फोर्स मींस पुश. ये जो केमिकल होते हैं ये चार्ज पार्टिकल को मोटिवेट करते हैं टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. It is denoted by E, which is equal to work done per unit charge, which exists inside the cell to move the charge particle from low potential to high potential. And its unit is also volt. अक्सर स्टूडेंट कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये तो फोर्स एंड फोर्स मींस न्यूटन. नो, इट्स यूनिट इज वोल्ट. इसका भी यूनिट वोल्ट है, इसका भी यूनिट वोल्ट है. द ऐसा यूनिट इज वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम या जूल पर कूलम. अगर देखें सेल के पहले का जो होता है कि ये जो सेल है ये 1 वोल्ट है, तो ये एक्चुअली क्या होता है? ईएमएफ होता है. 1 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम चार्ज. अगर सेल पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, तो 2 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम चार्ज. अगर सेल पे लिखा होता है, फिलहाल मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? ईएमएफ है. बाद में कुछ और कहूंगा, लेकिन बाद में वेट कर लें नेक्स्ट टॉपिक के लिए. अगर सेल पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो इसका मतलब ईएमएफ है. 5 जूल ऑफ वर्क इज डन पर कूलम चार्ज. एग्जिस्ट इनसाइड द सेल. याद रखिए ईएमएफ का कॉज क्या है? ये एनर्जी कौन दे रहा है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो चार्ज पार्टिकल को मिल जाती है और वो जो है वर्क करके मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. याद रखिए इसके सोर्सेस क्या है, कहां से आते हैं? द सोर्स ऑफ ईएमएफ अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हर वो डिवाइस सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सेल, बैटरी, इनमें केमिकल होते हैं, केमिकल सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सोलर पैनल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एसी जनरेटर व्हिच टेक एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, chemical energy which is converted into mechanical work, and then mechanical work is converted into electrical energy. Thermocouple which convert heat energy into electrical energy. Now source of EMF is a device which convert non-electrical energy into electrical energy. Is called source of EMF. याद रखिए ये मैंने कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं. स्टूडेंट्स याद रखिए सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का कॉज क्या है? करंट का कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज क्या है? वो हमारे पास है ईएमएफ. ईएमएफ का कॉज क्या है? वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल. करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ ईएमएफ एंड ईएमएफ इज बिकॉज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो सिंपल, बस याद रखें इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस the amount of work done per unit charge to move it from high potential to low potential, and SI unit is volt, and 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. And in case of EMF,
the amount of work done to move the charged particle from low potential to high potential. Its unit is also volt, and 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb. अगर पेपर में आता है तो दरमियान में लाइन लगाएं, इधर आप डिफाइन कर लें पोटेंशियल डिफरेंस, इधर आप डिफाइन कर लें ईएमएफ. तो और ये दो बातें भी मेन पॉइंट्स है कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट इनसाइड द सर्किट ड्यू टू विच द चार्ज पार्टिकल फ्लो एंड ईएमएफ एग्जिस्ट इनसाइड द सेल. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप लोग आ सकते हैं. हमारे लाइव क्लासेस मौजूद है opposite to Islamic College, yours coaching academy. Thank you so much. Best of luck. Khuda Hafiz.